Now I invite Sarthak Nayak to come to the stage and deliver the speech. Speaker, your time begins now. 5 महीने 30,000 से ज्यादा मर्डर, जिसमें से 13,000 से ज्यादा बच्चे हैं। आज ये स्थिति है गाजा की, और इस मंच से खड़े होकर मैं गाजा और फिलिस्तीनी जनता के मुक्ति संघर्ष को कर सलाम पेश करता हूँ। गाजा और फिलिस्तीन की जनता के मुक्ति संघर्ष को सलाम इसलिए पेश करता हूँ क्योंकि फिलिस्तीनी जनता ने देश भर के, दुनिया भर के इंसाफ पसंद छात्रों को यह दिखाया है कि अपने हक के लिए कैसे लड़ा जाता है। मैं सार्थक नायक दिशा छात्र संगठन से प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूं, और आज कैंपस में और देश में जिस तरीके से फांसीवादी हमला हो रहा है उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए आपके बीच अपने जुझारू साथी ढूंढ रहा हूं। ऑडियंस प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द स्पीकर। सत्ता में बैठी फांसीवादी मोदी सरकार आज नई शिक्षा नीति लाकर आम घरों से जो बच्चे हैं उनके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर रही है, शिक्षा का निजीकरण कर रही है। कैंपस में हर दिन छोटी छोटी मुद्दे जो हम फेस करते हैं, चाहे वो हॉस्टल का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, लाइब्रेरी रीडिंग रूम का मुद्दा हो, सीट कट, फंड कट या फीस हाइक का मुद्दा हो, ये सब कुछ जाके जुड़ता है नई शिक्षा नीति से। ऑडियंस आपको पता होगा पिछले साल जेएनयू ने 490 करोड़ का हेफा लोन दिया। ये प्रशासन के लोन को आपसे और मेरे पॉकेट में डाका डाल के ही चुकाने वाली है, और ये प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। जहां हम देखते हैं बीटेक के मेरे दोस्तों को 68,000 रुपीज पे करना पड़ता है। जेएनयू में पिछले 5 साल में रिसर्च पे जो खर्चा होता है वो 87% कट हुआ है। अगर हम किसी तरीके से भी यहाँ से बीए, एमए या पीएचडी करके निकलते हैं तब भी हमारे पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और ये सीधे जाके जुड़ता है देश में जो 32 करोड़ बेरोजगार नौजवान हैं। उन 32 करोड़ बेरोजगार नौजवानों की स्थिति क्या है, उस बात का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि पिछले साल अकेले 2013 में 13,000 छात्रों ने आत्महत्या की। 10 साल में मोदी के 10 साल में स्टूडेंट सुसाइड रेट 70% इंक्रीज हुआ है। जॉबलेस इकोनॉमी के जॉबलेस यूनिवर्सिटीज में हमारे होनर छात्रों के लिए ये यूनिवर्सिटियां कब्रगाह बनते जा रही हैं। ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड नॉट टू यूज डब्ल्यू एंड ड्रम्स व्हाइल द स्पीकर इज डिलीवरिंग द स्पीच। कोई पूछे जाके उन 13,000 छात्रों के माता पिताओं को क्या उनके लिए मोदी के विकास का क्या मायने है, विश्व गुरु होने का क्या मायने है। ये स्थिति है आज के समय छात्रों नौजवानों की, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके कहते हैं सब चंगासी, और उसी भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी यहाँ पे वैसे तो ये पूरे साल भर गुंडागर्दी करती है, लेकिन चुनावों के समय मैनिफेस्टो लेके ये कहती है कि स्टूडेंट के लिए लड़ेगी। भाई साहब, पिछले इंटरिम बजट में यूजीसी में 60% का फंड कट हुआ। अपने आप को सबसे बड़ा संगठन कहने वाले ये लोग उसके ऊपर कौन सा मूवमेंट खड़ा किए, और मूवमेंट तो दूर की बात, ये लोग तो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट भी नहीं किए। यूपी में बिहार में आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं। क्या ये लोग वहां अपने
डबल इंजन की सरकार को सवाल पूछते हैं? बिल्कुल नहीं। Audience, please do not disturb the speaker. ये लोग एक पर्चा लेके आए, Audience, क्या ये please do कहते not disturb the हैं ये speaker. जीएस कैश के खिलाफ लड़ेंगे? इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि आईआईटी बीएचयू में भाजपा के आईटी सेल के कार्यकर्ता जब बंदूक की नोक पर एक फीमेल स्टूडेंट का रेप करते हैं तो ये Audience, लोग please do not disturb मुंह the में दही speaker. जमाए बैठे होते हैं। हाथरस, उन्नाव, कठुआ, ब्रिजभूषण के केस में हमने देखा है इनके स्त्री विरोधी चेहरा। छात्रों को ये लोग राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति के नाम पे झांसा देते हैं। राष्ट्रवाद की अगर बात की जाए, राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान बस इतना था कि सावरकर ने जेल से माफीनामा लिखा और गोलवारकर ने पर्चे लिख कर ये बताया कि भाई ब्रिटिशरों के खिलाफ मत लड़ो, हमारे असली दुश्मन तो मुसलमान और Audience, क्रिश्चियन please हैं। do not disturb the speaker. और रही बात इनके भारतीय संस्कृति की, हिंदी पट्टी में ये लंपट गोरक्षा बीफ के नाम पे दंगे करवाते हैं, लेकिन गोवा में, केरल में, नॉर्थ ईस्ट में इनके नेता जाके कहते हैं बीफ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर। मतलब हिंदी पट्टी में गाय इनके लिए मम्मी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में और गोवा में गाय इनके लिए यमी है। ये इनकी सच्चाई। इससे ज्यादा इनके ऊपर मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा, स्टूडेंट्स के सामने ही एक्सपोज है। अब आते हैं जेएनयू के तथाकथित लेफ्ट संगठनों पे। Audience, let the speaker speak. इन सो को लेफ्ट संगठनों का बस एक ही पॉलिटिक्स रह गया है कि भाई हमें वोट करो वरना फांसीवाद आ जाएगा, हमें वोट करो वरना फांसीवाद आ जाएगा। साथी, फांसीवाद तो आ चुका है, आप बस सोते रहिए। ये जो फर्जी लेफ्ट संगठन है वो किसी भी आंदोलन को रेडिकल नहीं होने देते, क्योंकि ये डरते हैं कि स्टूडेंट अगर ज्यादा रेडिकल हो गए तो पलट के उन्हीं से ही सवाल पूछेंगे, चाहे जीएस कैश का मूवमेंट हो, Audience, गैजेट please के do लिए not मूवमेंट disturb the हो speaker. या यूजीसी गैजेट के खिलाफ Audience, movement please हो। do not disturb सारे the speaker. संघर्षों को इन लोगों ने हाफ वे छोड़ा और कोर्ट की राह तकते रहे। इसी का नतीजा है कि नजीब आज भी कैंपस से गायब है, पीएचडी में सीट कट हुए हैं और जीएस कैश हमसे छीन लिया है। ये फर्जी लेफ्ट संगठन डरते हैं कि अगर स्टूडेंट ज्यादा पॉलिटिसाइज हो जाए तो ये पलट के उन्हीं से सवाल करेंगे कि भाई आप तो मोदी सरकार के नई शिक्षा नीति का विरोध करते हो, लेकिन केरल में जब आप ही की सरकार नई शिक्षा नीति लेके आती है तब आप क्यों कुछ नहीं कहते? केरल के वित्त मंत्री ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इनवाइट किया है कि आओ भाई अपना आउटलेट यहाँ खोलो और स्टूडेंट्स को जितना चाहे लूट लो। ये लोग कैंपस में सीएनआरसी के खिलाफ नारा लगाते हैं, लेकिन केरला में कैलिकट में जब फीमेल स्टूडेंट सड़कों पे उतरती है तो वही सीपीएम सरकार फीमेल स्टूडेंट्स का दमन करती है। फांसीवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते ये लोग इस हद तक पहुंच गए कि 2019 के बंगाल के पंचायत इलेक्शन में सीपीएम ने जाके भाजपा के साथ ही गठबंधन बना दिया। हो सकता है आप लोग को भरोसा ना हो, गूगल करके देख लीजिएगा। फांसीवाद के खिलाफ लड़ने की इनकी स्ट्रेटेजी ये है कि ये लोग कांग्रेस, राजद, जेडीयू, आम आदमी पार्टी किसी के साथ में हाथ मिला लेते हैं। वही राजद जिसने आयशा के साथी चंदू को 1997 में सीवान में बिहार में गोली मार के हत्या की थी। पहले ये लोग कैंपस में जय चंदू लाल सलाम का नारा लगाते थे, आज जाके बिहार में जय लालू लाल सलाम का नारा लगा रहे हैं। और आयशा की मदर पार्टी सीपीआईएम लिबरेशन अपने 11वीं कांग्रेस में रेड कारपेट बिछा के पलटू चाचा नीतीश कुमार को इनवाइट करती है। कुछ ही दिन बाद पलटू चाचा
फिर से पलटी मारते हैं भाजपा के साथ मिलके, उन्हीं के विधायक मनोज मंजिल को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये इनकी सच्चाई। साथ ही हमने तो 2 पर्चे लिखे हैं पिछले दिनों आइसा और एसएफआई को क्रिटिसाइज करते हुए। हम कहेंगे अगर हिम्मत है उन पर्चों का जवाब दो। ये मत कहो डिबेट से भागो मत, और अपने काडरों को ये मत कहो कि इन पर्चों का भी बदला हम वोट से लेंगे। ये लोग जो कहते हैं कि हम वोट का बदला चोट से लेंगे, मैं इन संगठनों के काडरों से पूछना चाहता हूं, आपका खून कैसे नहीं खोलता इस सवाल पे, इस नारे पे। साथ ही मैं यहाँ पे पहचान की राजनीति करने वाले जो संगठन है बापसा, उसके ऊपर आता हूँ। दिशा छात्र संगठन का मानना है किसी भी फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की ब्रॉडर यूनिटी तभी एकजुट कायम हो सकती है जब हम जाति और धर्म के बेसिस पे संगठन ना बनाए। साथियों, कैंपस ने बहुत देख लिया इन गुंडों की गुंडागर्दी, इन मौका परस्त लेफ्ट संगठनों की मौका परस्ती और बंटवारे की राजनीति करने वाले अस्मितावादी संगठन। दिशा छात्र संगठन आपके बीच एक क्रांतिकारी विकल्प लेके आया है। आपसे कहेंगे दिशा छात्र संगठन से जुड़िए, क्योंकि दिशा एक स्वतंत्र छात्र संगठन है। ये किसी चुनाववाद पार्टी से नहीं ताल्लुक रखता है। साथ ही दिशा छात्र संगठन कोई विचारधारा पे बना संगठन नहीं है। ये एक क्रांतिकारी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बना हुआ संगठन है। जो भी प्रोग्रेसिव स्टूडेंट इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से एग्री करता है वो इसका पार्ट बन सकता है। आखिरकार सारे मेरे दोस्तों को मैं कहूंगा, आइए दिशा के साथ जुड़िए, ताकि कैंपस में और कैंपस के बाहर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो ठहराव है उसे मिलके तोड़ा जा सके। वोट का बदला वोट से नहीं लिया जाएगा, उसी भाषा में लिया जाएगा। Your time is over. Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Speaker, please wind up your speech.